Good morning, students. Today I shall teach you a lesson that's named The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Now I shall tell you about the author. Because this lesson is autobiographical lesson about the author. लेखक के बारे में खुशवंत सिंह was a renowned Indian author, journalist, lawyer and politician. खुशवंत सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, पत्रकार, वकील और राजनीतिज्ञ थे. He started his writings with the novel Train to Pakistan in 1956. उन्होंने अपना लेखन एक नावल जिसका नाम ट्रेन टू पाकिस्तान था 1956 में प्रारंभ किया. एंड आफ्टर इट, और इसके बाद ही डिड नॉट सी बैक, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. ही सर्व द लिटरेचर इन वेरियस फॉर्म, उन्होंने साहित्य के विभिन्न रूपों में सेवा की. ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण इन 1974. वह 1974 में पद्म भूषण की उपाधि से पुरस्कृत किए गए. ही वॉज बोर्न इन हडाली, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915. वह हडाली, पंजाब में 2 फरवरी 1915 को जन्मे थे. एंड डाइड ऑन 20 मार्च 2014, और 20 मार्च 2014 को उनका देहावसान हो गया. नाउ आई शैल टेल यू अबाउट द लेसन. अब मैं आपको पाठ के बारे में बताऊंगा, विच इज कॉल्ड सिनॉप्सिस, जिसे हम सिनॉप्सिस कहते हैं. दैट इज अ समरी ऑफ द लेसन. The Portrait of a Lady is an autobiographical part of Khushwant Singh. The Portrait of Lady एक महिला का शब्द चित्र खुशवंत सिंह के आत्मकथा का एक हिस्सा है. ये आत्मकथा के स्वरूप में है. थ्रू दिस चैप्टर, और इस चैप्टर से खुशवंत सिंह रिवील्स हिज childhood days with his grandmother. खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ अपने बचपन के दिनों को प्रकट करते हैं. His relationship with his grandmother, उनका संबंध उनकी दादी माँ के साथ shows, प्रदर्शित करता है The height of affection in an Indian family. यह भारतीय परिवार के उच्चतम स्नेह को प्रदर्शित करता है. The chapter presents the pain of separation felt by a grandmother from her grandson. यह चैप्टर एक दादी माँ के द्वारा अपने पोते को छोड़ने का या उससे अलग होने को प्रस्तुत करता है, उसके कष्ट को प्रदर्शित करता है. प्रेजेंस द पेन ऑफ सेपरेशन, अर्थात पृथक्करण के दर्द को प्रस्तुत करता है. अ ग्रैंडमदर फ्रॉम हर ग्रैंडसन, एक दादी को उसके पोते या नाती से अलग होने. We come to know about the customs and traditions, और हमें रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में ज्ञात होता है. फॉलोड बाई एन इंडियन वुमन, एक भारतीय महिला के द्वारा जो ये अनुसरण किया जाता है. स्पेशली बिलोंगिंग टू अ विलेज, स्पेशली खासकर जो महिलाएं गांव से संबंधित होती हैं, गांव से बिलोंग करती हैं. What she felt, उसने क्या अनुभव किया. When shifted to the city, जब वो एक शहर को चली गई. एंड हाउ शी मैनेज, और किस प्रकार से उन्होंने जो है मैनेज किया
हर डेली रूटीन लाइफ अपने दैनिक जीवनचर्या को अनएक्सपेक्टेडली चेंज, जो कि अप्रत्याशित रूप से बदल गई थी।